गुड मॉर्निंग डिएक्शन। चलिए बात करते हैं बीमारी कैसे आती है, टॉक्सिन और इम्बैलेंस से। यानी शरीर के अंदर जब विष आएगा, विषैले पदार्थ आएंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे यूरिया फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें हम यूज जो कर रहे हैं, तो इससे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अनवांटेड तत्व जा रहे हैं। प्लास्टिक भी जा रहा है, कचरा भी हम लोग खा रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक भी हमारे अंदर जा रहा है, जो कैंसर और किडनी और लीवर फेलियर का कारण बन रहा है, पता नहीं क्या कारण बन रहा है। तो जब टॉक्सिन जाएगा, तो टॉक्सिन जाने से क्या होगा, बॉडी के अंदर इम्बैलेंस आएगा, यानी कि स्थिति डामाडोल होगी बॉडी के अंदर। और क्या होगा, ये होता कैसे है, ज्यादा खाने से, बहुत ज्यादा खाने से, बार बार लगातार थोड़ा थोड़ा खाने से, क्योंकि एक कल्चर डेवलप हुआ है आज के समय में क्या कि थोड़ा थोड़ा खाते रहो, मोटे नहीं होगे। अरे भाई मोटे नहीं होगे, अब सीधा फोटो में जाओगे, है ना। खाना कैसे होना चाहिए हमारा, ऐसे, कैसे खाना कैसे होना चाहिए, ऐसे 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 देखो, नीचे से ये देखो, वी शेप में। यानी सुबह का नाश्ता हैवी, लंच कम, डिनर बिल्कुल नहीं, या तो बिल्कुल कम या तो बिल्कुल नहीं। और हम करते क्या है, सवेरे ऐसे, दोपहर को ऐसे, रात को ऐसे, तो पेट कैसे निकलता है, ऐसे, है ना। यस। सुबह से कुछ नहीं खाया, रात को दबा के खाया और सवेरे फिर पेट खाया, उल्टा कर दो। सवेरे खूब खाओ, दोपहर को कम खाओ, रात को बेशक छोड़ दो, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, राइट। सर समझिए इंबैलेंस कैसे आएगा। बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, शरीर बेस्ट डॉक्टर। शरीर बताता है, शरीर में 3 सिस्टम होते हैं। फर्स्ट लेवल होता है डिफेंस का, डिस्चार्ज फेज, बाहर निकालने का। दूसरा साइड में रखने का। तीसरा ट्यूमर या ट्यूमर बनाने का फेज। अब ये पहले फेज में क्या होता है, फर्स्ट लेवल में, फर्स्ट लेवल में अगर कोई बीमारी आती है, विष आता है शरीर के अंदर, शरीर क्या करता है, कफ के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पसीने के माध्यम से। हम भी बड़े चालाक हैं, एक बार उल्टी हुई दवाई खा ली, 2 बार हम टॉयलेट में गए, तीसरी बार गोली खानी रोक दी। अब शरीर कहेगा क्या करूं, पसीना निकालेगा, एसी चला दिया, पंखा चला दिया, पसीना भी रुक गया। अब क्या करे भाई, अब तो शरीर परेशान, अब क्या करेगा, यूरिन नीला नीला आया, नीला नीला आया, पानी पीना कम कर दिया, अब निकलेगा कैसे। जब निकलेगा नहीं तो क्या करेगा, बॉडी क्या करेगा, भाई ये आदमी बड़ा ढीठ है, इसने तो मरना है, अब मैं क्या करूं, मेरे को तो कुछ दिन जीना है। तो शरीर क्या करेगा, दूसरे लेवल में जाएगा, वो क्या करेगा, क्रिस्टल बना देगा, पथरी बनाना शुरू कर देगा, यूरिक एसिड बढ़ा देगा आपका, कहना नहीं यूरिक एसिड बढ़ गया आपका, स्टोन बढ़ गया, क्यों, इसका मतलब क्या है, पहले फेज को आपने इग्नोर कर दिया। जुकाम आया, 4-5 दिन आने दो ना, निकलने दो ना बाहर गंदगी को, बॉडी निकालने दो ना। लैट्रिन अगर लग रही है, 10 लग गए हैं तो 4 बार 5 बार जा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी पीजिए, उससे ज्यादा तो डॉक्टर से दवाई लीजिए, लेकिन निकल लीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन निकल लीजिए। इसे तो डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन की हम बात करते हैं, लेकिन उसको हम समझते ही नहीं होता क्या। अरे निकलेगा कैसे, सारे रास्ते तो बंद कर दे रहे हो, गोली खा लो बंद कर दो, है पसीना आया पंखा चला दो, एसी चला दो, बंद कर दे रहे, नहीं निकलेगा ना। तो क्या करेगा, वो क्रिस्टल बना लेगा, और साथ में क्या करेगा, कंबाइन विद द इनर्ट मटेरियल टू फॉर्म कोलेस्ट्रॉल एंड फैट। कोलेस्ट्रॉल और फैट बनेगा, और कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा आपका, वो आपको हार्ट अटैक ही देगा। बंद कर देगा ना पंप को, ये मशीन चल रही है, तो पंप कर रही है, पैदा होने से पहले ही पंप कर रही है, और मरने तक पंप करती रहेगी। अगर ये झटके में अगर ये रुक गई ना, हम भी रुक गए, है ना। समझिए, जब बॉडी बताना समझना है तो बॉडी ये करेगा। और इस फेज में भी अगर हम नहीं समझे, नहीं खाने की हैबिट सही करी, नहीं अच्छी एक्सरसाइज करी, तो क्या होगा, ये तीसरा स्टेज आ जाएगा आपका, ट्यूमर, टॉक्सिन का बढ़ जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, कैंसर भी डेवलप हो जाएगा। ये तीसरा फेज है जब यहाँ आदमी पहुंचता है। इसका मतलब पहले 2 फेज में उसने शरीर के मजे लिए, तीसरे फेज में शरीर ने लेटा दिया। अब तो कुछ नहीं हो सकता भाई, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, तो डॉक्टर ही बचाएंगे, अब तो काटेंगे पीटेंगे, मजबूरी है ना।
समझिए इस चीज को। तो ये प्रॉब्लम ट्यूमर में आएगी, लेकिन इससे बचा जा सकता है। आप आरजी और जीएल का सेवन करें। आरजी क्या करेगी, डिटॉक्सिफिकेशन बाहर निकालेगी, और जीएल क्या करती है, बैलेंसिंग करती है सेल के अंदर जो डैमेजेस हुए हैं उसको बैलेंस करेगी। ये दोनों बैलेंसर का काम करेंगे, और जब ये आपकी बॉडी में रोज जा रहा है, आपके सेल, ध्यान रखना कितने सेल है, 70 लाख करोड़। कितने? 70 लाख करोड़। समझ गए? आप सोच लेना, अपने आप से बात करना, भाई 70 लाख अंदर बैठे हुए हैं, अगर 2-4 लाख भी मर गए तो मैं तो गया, है ना? उनको फूड देना है कि नहीं देना? यस, ये फूड आपको बचपन से ही शुरू कर देना है। और डॉक्टर स्टेमिन कहते हैं अगर बच्चा छोटा है तो उसको जीएल दिया जा सकता है, आज उसको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके सेल बिल्कुल प्योर होते हैं, है ना? बिल्कुल उसके प्योर होते हैं। और अगर कोई 18 साल की उम्र से इसका पेयर खाना शुरू करे तो जिंदगी में मजे ही मजे लुटेगा वो। डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर 2 बार समझिए। अब क्या होता है, जब ये सब चीजें हो गई, ऑब्जर्वेशन थ्योरी होता है। ऑब्जर्वेशन थ्योरी क्या बोलते हैं, जब हम खाना शुरू करते हैं चीजों को। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमने आरजीसीएल खाया, हमारे को दस्त लग गई, हमारे दाने निकल गए, हमारे को ये हो गया, हमारे को वो हो गया, हमारे को ये हो गया। एक्चुअल में भाई उसका शरीर बीमार था, आरजीसीएल ने अपना काम करना शुरू किया। अब बताइए कैसे होगा? टॉक्सिन और इम्बैलेंस को भी सही करना शुरू करेगी कौन? आरजीसीएल। क्या करेगी? पहली थ्योरी जो आती है वो आती है ऑब्जर्वेशन थ्योरी, रिफ्लेक्सोलॉजी, इमोशनल फिजिकल अलाइनमेंट रिफ्लेक्शन। अब इमोशनल क्या, रिफ्लेक्शन क्या, इमोशनल क्या होगा? मैंने आरजीसीएल खाया, मेरे को बड़ी अच्छी नींद आ रही है, सुस्ती सुस्ती लग रही है, मेरा मन कर रहा हंसूं, मेरा मन कर रहा रो। इसका मतलब क्या? टॉक्सिन और इम्बैलेंस को सही कर रही है। बॉडी बीमार होने वाली थी, पड़ चुकी थी, उसको सही करना शुरू कर दिया उसने। साथ में फिजिकल, मुझे लगा मेरे को एकदम एनर्जी आ गई है, बस अभी पहाड़ उठा के लेके जाऊंगा, हिमालय में, है ना? ये भी चीजें आएगी, वो चीजें आपके आने शुरू होंगी। एलिमेंट रिफ्लेक्शन, कुछ लोग बोलेंगे सब मैंने गैनोडर्मा खाया, आपका ये खाया, मेरे दाने निकलने शुरू हुए बॉडी में, है ना? तो उसके अंदर क्या है? अच्छा, दाने निकलने शुरू हुए। आपने कितना गिलास पानी पिया? मैंने 1 गिलास पानी पिया। अरे भाई 1 गिलास पानी, डॉक्टर भी बोलते हैं 4 गिलास पियो। और आरजीसीएल खा तो निकालेगा कैसे जब लिक्विड ही नहीं होगा? खून तो नहीं निकालेगा बाहर से, वो पानी तो पीना पड़ेगा ना। एक लेडी आई डॉक्टर लिन के पास, मलेशिया में। उसने कहा मैंने आपका आरजीसीएल खाना शुरू किया, मेरा जो यूरिन है ना नीला निकलना शुरू। कैसा नीला? ब्लू कलर का। और सब हैरान, भैया पीला देखा है, सफेद देखा है, नीला कैसे निकल रहा है? उनको बिठाया, पानी पिलाया गया, तो पूछा गया आप क्या करती हैं, क्या करती है? उसने कहा मैं पहले कपड़े की डाई फैक्ट्री में काम करती थी, कहा रंगाई का काम करता था। समझिए, वो रंगाई का काम करती थी और कलर उसकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता रहा। जैसे उसने आरजीसीएल का सेवन करना शुरू किया तो वो जो कलर है जो डिपॉजिट हो चुका था वो बाहर निकलना शुरू हुआ। दिस इज द एग्जांपल। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, आपकी जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन थ्योरी है वो है आपकी, इसको खाना कैसे है? खाना कैसे है इसको? खाना कैसे? लोग कहते दवाई है, दवाई नहीं है। इसका आराम से सिंपल है। पहले वीक में 1 पेयर, दूसरे वीक में 2 पेयर, तीसरे वीक में 4 पेयर, फोर्थ वीक में 6 पेयर। अगर कोई समस्या आती है, कुछ लगता है कि भाई किसी को ज्यादा दस्त हो रहे हैं, किसी को ज्यादा उल्टी आ रही है, ज्यादा नींद आने लगी है, तो हाफ कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों? हाफ कर दीजिए। इसके लिए किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है ना, ये समझिए। राइट, बेसिकली लोग कहते हैं ना कि ये कितना खाना है, दवाई कितनी खानी है, 1 खुराक खानी है, 2 खुराक खानी है। अरे भाई एक बार समझिए ध्यान से, इस एग्जांपल से समझिए कि अगर एक पौधा, हम देखते हैं ना, पौधा अगर छोटा होता है तो उसके साथ में डंडा लगा दिया जाता है ना, क्योंकि जो हवा आती है तो झुके ना, तो सीधा खड़ा रहे। क्यों? क्योंकि डंडा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर सीधा नहीं खड़ा होगा तो ये नीचे गिर जाएगा, कोई भी जानवर इसको तोड़ देगा, नोच देगा और खत्म कर देगा, आगे पेड़ नहीं बन पाएगा। तो माली क्या करता है? डंडे लगा के सपोर्ट दे देता है जिससे कि बड़ा हो जाए। क्या हो जाए? वो बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए और मजबूत हो जाए। तो ये समझिए, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आरजीसीएल खा रहे हो, दवाई खाना बंद करो। नहीं, क्यों? क्योंकि जो दवाई है बीमारी की वो है डॉक्टर ने जो दी है वो सपोर्ट का काम करती है। किसका काम करती है? सपोर्ट का। और हमारा आरजीसीएल क्या करता है? इसकी जड़ों को मजबूत करता है। इसको करता है, शरीर को मजबूत करता है, रूट कॉज को मजबूत करता है। और डॉक्टर की दवाई सपोर्ट करती है।
जो सपोर्ट की दवाई है वो जिंदगी भर नहीं खाते हैं। क्यों? जब ये तना मजबूत हो जाएगा तो ये सपोर्ट हटा दिया जाएगा। जब हमारा बुखार उतर जाएगा तो क्या हम तब भी बुखार की दवाई खाएंगे? नहीं। यस और यस? यस। डॉक्टर की दवाई सपोर्ट का काम करेगी और आपका गैनोडर्मा डीएक्सन का प्रोडक्ट आपके लिए न्यूट्रिशन का काम करेगा, जो पूरी जिंदगी आपको खाना है। ये कोई डोज नहीं है 3 महीने 4 महीने 6 महीने वाली, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली भोजन है। ये समझना होगा। अब जैसे आपको पता है एसिडिक एल्कलाइन फूड क्या होता है? जितना तला भुना पदार्थ है, चाहे वो वेजिटेरियन हो, चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, कुछ भी हो, चाहे मीट हो, वो आपका एल्कलाइन है, एसिडिक है। एल्कलाइन प्रोडक्ट है तो आपका ग्रीन प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी पीएच वैल्यू को जो मेंटेन करता है, जो 6 से ऊपर रखने में मदद करता है, जिससे एसिडिक कोई बीमारी ना आए, वो में मदद करेगा आपका डीएक्सन के उत्पाद। यानी डीएक्सन के सारे उत्पादों का आंख बंद करके भरपूर सेवन करिए। ये मत सोचिए बीमारियों का इलाज है। अरे भाई, शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारी अपने आप नहीं आएंगी। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, बिकॉज बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। डॉक्टर। तो यही बात बताना चाहूंगा आपको। अब आपको समझना जरूरी है, एक चीज ध्यान से समझिए। ये कौन कौन लोग इसको यूज करेंगे? हमारे कंज्यूमर के लोग बोलते हैं, कंफ्यूज होते हैं, बताना बहुत जरूरी है। हमारे प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भ से मां को अगर आप जीएल और स्पाइरला दे रहे हैं, एकदम मैं रामोच हूं। ऑरेंज जूस पी रही है, एकदम मैं रामोच हूं। बच्चे के ब्रेन में नर्व विकास में खून की कमी को दूर करेगा, मिनरल विटामिन प्रोटीन सब चीजें वो देगा। साथ में आपका छोटे बच्चे जो पैदा हो चुके हैं, और उसके साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चे, साथ में टीनेजर, यानी जो अभी 10-12 साल के अंदर है, उसके अंदर मैरिड कपल ज्यादा एनर्जी की ना शादी करने के बाद। हाँ, बीवी भी लड़ने वाली मिल जाती है, माँ भी लड़ती है, बाकी बाहर के लोग भी लड़ते हैं, और साथ में हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए एनर्जी की भी जरूरत होती है। उनके लिए भी है, सीनियर सिटीजन के लिए भी जरूरी है, और साथ में बीमार लोगों के लिए, 7वें नंबर बीमार भाई, इनको जरूरी है, इनकी तो मजबूरी है डीएक्सन के उत्पादों को खाना। और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो ग्रो। गुड मॉर्निंग डीएक्सन।